नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। बीते 26 दिनों से चले आ रहे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी कैबिनेट ने जो कल देर रात एक निर्णय लिया और उस निर्णय के बाद छात्रों के चेहरे पे जो रौनक लौटी है उसके मायने क्या हैं और जिस तरीके से देश भर में भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के मन में असंतोष है, इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से क्या देख पा रही है, क्या सोच पा रही है, इन तमाम तरीके की बातचीत आज हम लोग करेंगे। आपको मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल पर जो एक जीच बनी हुई थी उस पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी। हालांकि अभी विधिवत तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था वो अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है, लेकिन जो खबरें हैं कि वो प्रक्रिया जारी है। तो वो छात्र जो हेमंत सोरेन के ऊपर हमलावर दिखने लगे थे, वो तमाम छात्र जो है कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के इस फैसले के बाद धन्यवाद भी ज्ञापन करने लगे, धन्यवाद देने लगे। तो ये तमाम तरीके का जो बदलाव है उसका क्या असर पड़ेगा, आज हम लोग इस लाइव में यही बातचीत करेंगे। तब जबकि सामने 2029 में ही झारखंड का भी विधानसभा चुनाव होना है और 2029 में ही देश का लोकसभा चुनाव भी होगा। आप कहेंगे कि अचानक से चुनावों की बातचीत क्यों? तो आपको मालूम है कि हमारे उठने बैठने से लेकर के अब तो खाने पीने तक पे राजनैतिक राय मायने रखने लगा है। तब जबकि राजनीति से ही सब कुछ तय होता है, ऐसे में यह बात करनी बेहद ज़रूरी है कि छात्रों के आंदोलन के बीच में हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया, जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस तरीके का फैसला अब तक नहीं हुआ है, इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है। तब जबकि हम जैसे लोग जो सड़कों पे रह करके यह देखते रहते हैं, भांपने की कोशिश करते हैं कि एक फैसले से कौन सा समाज, कौन सा वर्ग प्रभावित होने जा रहा है, तब जबकि इस देश में युवा सबसे ज़्यादा हैं और उन्हीं युवाओं में जेनजी कहे जाने वाले लोगों की धमक, हमारे हर तरीके के फैसले में उनका हस्तक्षेप अब दिखाई पड़ने लगा है। चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या फिर रांची के जयपाल सिंह मुंडा में चल रहे छात्रों का प्रोटेस्ट हो, तो क्या छात्र और युवा जिस तरीके से अपने मुद्दों की बातचीत खुल करके करने लगे हैं, तब जबकि जेनजी जो कट टू कट की भाषा समझना चाहती है और समझाना चाहती है, सरकारें, पॉलिटिकल पार्टियां भी क्या उनको अब समझने लगे हैं। और जब यह माना जा रहा है कि तकरीबन 34% वोटर जो है 2029 में जेनजी होंगे, युवा होंगे, नए वोटर होंगे, तो उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तब जबकि जंतर मंतर पे चल रहे प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से सक्रियता दिखाई, राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने कांग्रेस को लेकर के बैठ गए, जो यह कहा गया कि आज़ादी के बाद पहली दफ़ा इस देश में हुआ कि प्रधानमंत्री आवास के सामने विपक्ष बैठ गया हो। राहुल गांधी को लेकर के भाजपा लगातार हमलावर रही, तब और हमलावर हो गई जब झारखंड में छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हेमंत सोरेन की सरकार को घेरना शुरू किया। भाजपा यहाँ हेमंत सोरेन से ज़्यादा
राहुल गांधी पर हमलावर दिखी। तब ऐसे में अब यह सवाल भी आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जब यह अब स्पष्ट हो गया है कि छात्रों की मांग ली गई है सीबीआई जांच को छोड़ करके, जेएसएससी सीजीएल के मसले पे ही छात्र ज़्यादा रिजिड थे। हालांकि सीबीआई की जांच पर अब भी छात्रों का बयान आ रहा है। भाजपा भी सीबीआई जांच के मुद्दे पर अब तक अड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से और उनकी पार्टी कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन में झारखंड में हेमंत सरकार की सहयोगी होने के बावजूद जिस तरीके से एक्ट किया, अपना रुख अपनाया, बयान दिया, चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को, क्या अब छात्रों के ज़्यादातर मुद्दों के समाधान होने के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से भाजपा पे और युवाओं के मुद्दों पे आक्रामक दिख रहे थे, क्या उनकी आक्रामकता और तेज होगी तब जबकि देश भर में युवा इन तमाम तरीके के विषयों को लेकर के चिंतित हैं, गंभीर हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में भी टीआरई 4 को लेकर के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से भी देखने और सुनने को मिल रही है। जेएनजी के बाद अल्फा भी लगातार स्कूलों में बेहतरी की लड़ाई के लिए सड़कों पे दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या ये जो हेमंत सोरेन ने फैसला लिया और जिसके जरिए झारखंड में उनको क्या बढ़त मिल जाएगी और राहुल गांधी को क्या इस फैसले से राहत मिली है जिसके जरिए पूरे देश भर में वो युवाओं के जरिए भाजपा सरकारों को घेरने में सफल हो पाएंगे, और क्या हेमंत सोरेन के इस फैसले से अब भाजपा को पूरे देश भर में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, तब जबकि ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की ही सरकारें हैं और समस्या सिर्फ झारखंड में नहीं है, देश भर में ये समस्या है। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मुद्दा समाप्त सिर्फ अभी नहीं हुआ है, ये अभी शुरुआत है। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ही है, और सवाल यही है, सीधा सवाल है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल फैसला लिया, इसको आप कैसे देखते हैं राजनीतिक तौर पे? क्या इससे आप यह देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी को राहत और भाजपा को एक चुनौती मिली है? हाँ बिल्कुल। पहले तो उसको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं जी। जो छात्रों का जो गुस्सा उबाल पर था, जो आक्रोश दिख रहा था, वो अचानक इस फैसले से अधिकतर छात्र जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वो शांत हुए हैं। उनको विश्वास हुआ है जो गड़बड़ी हुई थी उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और उसका जांच का भी आदेश दिया जाने वाला है जी। तो एक तो छात्र का गुस्सा, और छात्रों के साथ जो उनके अभिभावक थे उनकी भी संख्या को आप जोड़ के देखिएगा तो उनको भी थोड़ी राहत मिली है, और सरकार को तो राहत मिली ही है। कांग्रेस को भी झारखंड में भी राहत मिली है और पूरे देश में कांग्रेस को एक रास्ता मिला है, एक पिच मिला है। झारखंड में कांग्रेस जिस तरह से छात्रों के साथ भी थी और छात्रों की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी, तो एक मतलब असमंजस की स्थिति कांग्रेस में पैदा हो गई थी। और राहुल गांधी पर जिस तरह से आप बता रहे थे जो भाजपा का दबाव बढ़ रहा था, उस लिहाज से राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री पर मतलब बात कर रहे थे, दबाव बना रहे थे, और मुख्यमंत्री ने इसका एक बीच का बेहतर हल निकाल दिया। अब आप एक ही जो विषय बता रहे हैं कि सीबीआई और सीआईडी यही है, तो ओपन सीक्रेट वाला शब्द का हम फिर यहाँ यूज करेंगे। जो सीबीआई और सीआईडी ये अब कोई विषय नहीं रह गया है। सीबीआई होगा तो
लोग यही कहेंगे या आरोप लगता है कि ये केंद्र की एजेंसी है, केंद्र अपने मनमाने तरीके से जांच कराती है। सीआईडी है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से जांच कराती है। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ भी एक बीच का रास्ता निकाला है जो न्यायिक जांच का फैसला किया है, ताकि न सीआईडी रहे न सीबीआई रहे, एक न्यायिक जांच है। तो इस तरह से मतलब वर्तमान जो स्थिति है उसमें हेमंत सोरेन ने मतलब एक अच्छा फैसला किया है, जिसमें राज्य के युवाओं, कांग्रेस पार्टी, अपनी सरकार, सबको शांति मिली है। और जो आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी ये आप भी बताएं, और ये अब हर राजनीतिक दल समझ चुका है, जो जेएनजी जो है वो कट टू कट अब फैसला चाहता है। अब वो गोल मटोल बातें नहीं चाहता है। और जेएनजी आक्रामक है और सभी दलों को और आम लोगों को भी यह विश्वास है कि यह आगे भी आक्रामक रहेगा। इसलिए जो भी पार्टियां चुनावी राजनीति में है उनको जेएनजी के साथ जाना होगा। तो अब राहुल गांधी को झारखंड के फैसले से अन्य राज्यों में जहां यह आंदोलन चल रहा है, यूपी में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, आपका राजस्थान में चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है, बिहार की चर्चा आप किए ही, तो इस तरह से उन प्रदेशों में छात्रों की समस्या को लेकर राजीव गांधी को एक ऐसा हथियार मिला है जो युवाओं के बीच वो जा सकते हैं, और जो जेएनजी प्रभावी भूमिका में है उसको अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। राहुल गांधी सर, बार बार राजीव गांधी बोल देते हैं। एक चीज़ सर, इसको कैसे आप देखते हैं, आपका अनुभव ज़्यादा है, ये जो जिस तरीके का फैसला कल हेमंत सोरेन ने लिया, छात्रों ने लगातार दबाव बनाए रखा, छात्र लगातार अड़े रहे। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे सर, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी लगता है कि जांच एजेंसी सही है, कभी कभी लगता है कि हम सही हैं, कभी कभी लगता है कि छात्र सही हैं। आगे उन्होंने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो लोग बैठे हुए हैं, मीडिया के जरिए यह पता चलता है और बाकी लोगों के जरिए कि मंच अलग अलग है, लेकिन वो सारे छात्र हमारे अपने हैं। मैं एक नज़रिए से छात्रों को देख रहा हूँ, और जो सबूत आए उसके निष्कर्ष पे, हालांकि उन सबूतों के बारे में उन्होंने कहा कि वो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी रहा कि सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। TDPL ने जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई और जो JSSC CGL का जो एग्ज़ाम था। सर, क्या ये जो फैसला है ये बहुत आसान रहा, या फिर इस तरीके के फैसले आपने देखा है अपने 35-40 वर्षों के जर्नलिज्म के अनुभव में कि किसी सरकार ने इस तरीके का इस व्यापकता में फैसला लिया हो छात्रों के मुद्दों पे? बहुत आसान तो था ही नहीं, और बहुत आसान होता तो 2-4 दिन जो छात्र आंदोलन शुरू किए थे उसी समय सरकार फैसला लेके इस चैप्टर को क्लोज कर देती, क्योंकि सरकार कोई छात्रों से लड़ने के मूड में कभी दिखाई न थी, न आने वाले समय में ऐसा अनुभव हम कर पा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला, आज जो कैबिनेट का कल फैसला हुआ और वो आज नोटिफाई नहीं हुआ, उसके पीछे का एकमात्र कारण यही है, जो यह ऐतिहासिक निर्णय, जो बिहार और झारखंड में इस तरह का पहले कभी कोई निर्णय हुआ ही नहीं था, तो सरकार को नोटिफाई करने में उन सारे तकनीकी पहलुओं को देखना पड़ रहा है कि यह इतना फुल प्रूफ नोटिफिकेशन हो, निर्णय हो, आधिकारिक निर्णय हो, जो बाद में उसको कोर्ट या अन्य जगहों पर चुनौती मतलब नहीं दी जा सके, या सरकार का पक्ष कमज़ोर न पड़े। तो इसलिए यह तो अपने आप में पहला तो है ही, एक ऐतिहासिक भी फैसला है, और यह अब दूसरे राज्यों के लिए भी अब एक मिसाल कायम होगा, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात उठती है, वहाँ अब सीधे उसे रद्द करने की मांग उठेगी, और वो रास्ता हेमंत सोरेन ने छात्रों को, दूसरे राज्यों के छात्रों को भी दिखा दिया है, और एक पिच राहुल गांधी के लिए भी तैयार कर दिया है।
पांडे जी, आप इस पूरे फैसले को कैसे देख पा रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने जो निर्णय लिया उससे जेएमएम तो तत्कालिक बढ़त बना ली है सभी पार्टियों में। कांग्रेस को भी एक बल मिला है, खासकर राष्ट्रीय स्तर पर। और भाजपा थोड़ा सा वो इस बात को लेकर चिंतित है या उनकी पीड़ा दिख रही है कि 2 आदेश थे, एक 2014 से उससे, और दूसरा ये है कि वो जो सीबीआई जांच की मांग सीबीआई कर रहे थे वो पूर्ण नहीं हुआ। अब वो फिर कह रहे हैं कि वो छात्रों का डिमांड है और हम साथ खड़े हैं। तो फिलहाल ये है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि केंद्र की एजेंसी हो, जहां पे बीजेपी की सरकार है उससे जांच हो। बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और सरकार चाहती है कि भाई यहाँ की एजेंसी से जांच हो। यही लड़ाई है। बिल्कुल यही लड़ाई है, लेकिन अब दूसरे राज्यों में यहाँ का जो होना था वो हो गया, या जो भविष्य में आएगा सामने, अब दूसरे राज्यों में ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो दूसरे राज्य में जो समस्या खड़ी हो रही है, तो एक नाजीर तो हेमंत सोरेन ने पेश कर दिया। अब दूसरे राज्य को उसका अनुसरण करना होगा, वहाँ डिमांड ऐसा जनरेट होगा। आपको याद होगा एक इसी तरीके का मामला 94 बैच का दरोगा का आया था बिहार, जब संयुक्त बिहार था। उस समय ट्रेनिंग सेंटर से हटा दिया गया था, फिर न्यायालय से वो लोग वापस आए। तो अब दूसरे राज्य कैसे एक्ट करेंगे? जैसे बिहार में वहाँ शिक्षक बहाली को लेकर कई दिनों से छात्र मांग कर रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नहीं कीजिए, नहीं हो रहा था। छात्र जब आज आंदोलन पे बैठे, आज से मतलब बैठे तो 2-3-15 दिन से हैं, तो आज ही 38,000 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन छात्र अब ये कह रहे हैं कि हम लोग इसमें एक एग्ज़ाम, 1 टाइम एग्ज़ाम मान रहे हैं। ये वर्षों से ये डिमांड है। हाँ, छात्र यह डिमांड कर रहे हैं कि एक एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि छात्रों का ये तर्क है कि भाई पहले हमको बीएड भी कंप्लीट करना पड़ता है, एस्टेट भी कंप्लीट करना पड़ता है, और उसके बाद अब फिर आप 2-2 एग्ज़ाम लेंगे। तो जो पहले जो व्यवस्था थी, बीपीएससी जो एक एग्ज़ाम लेता था टीचर का, उसमें डिमांड छात्रों का वर्षों से यही है कि एक एग्ज़ाम हो। हाँ, तो अब सरकार उस पर क्या आगे एक्ट करती है? अभी तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी बिहार में कई छात्रों का जो गर्दनी बाग में बैठे हैं आज, उनका बहुत सारा डिमांड है कि भाई लाइब्रेरियन का आपने कहा कि हम निकाल रहे हैं। उन्होंने 4-5 एग्जाम्पल दिए कि जिसमें 2 साल से वो लोग तैयारी कर रहे हैं पर नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा है। तो एक तो एज भी जा रहा है ना, और आप अगर नोटिफिकेशन पुराना बैक ऑफ डेट से निकालेंगे एज कट ऑफ का, तो हमारा लैप्स हो जाएगा। तो इस बात को लेकर भी आंदोलन चल रहा है। अब वहाँ का आंदोलन, फिलहाल तो वहाँ के भी आंदोलन के लिए उन लोगों ने अपना एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि वहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था छात्रों को शपथ ग्रहण के बाद ही कि हम बहुत जल्द करने वाले हैं, पर वो नहीं हुआ। लेकिन मतलब कि मर्यादा में रहेगा हमारा आंदोलन, हाँ, हिंसक नहीं होगा, ये सब कहा जा रहा है। अब बिहार की सरकार क्या करती है, राजस्थान की सरकार क्या करती है, किसी भी तमाम जो राज्य हुए हैं उसमें अगर देखें तो परीक्षा रद्द करने की मांग जो है प्रमुखता से कहीं नहीं फिलहाल अब तक है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा मामला आया जो भ्रष्टाचार में था, जैसे मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान थे, व्यापम का उसके बाद राजस्थान का, तो वो क्या होगा, उसका क्या आधार होगा, वहाँ की सरकारें क्या निर्णय लेंगी, उसके लिए एक लकीर तो खींच दिए हैं हेमंत सोरेन। अब या तो कोई उसके ऊपर बराबर जाए या नीचे जाए, तो वो तो लिटमस टेस्ट हो जाएगा। हालांकि झारखंड में सिर्फ हेमंत सोरेन को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसका पूरे देश स्तर पे कांग्रेस को ही लाभ मिलेगा। मतलब आप ये मान रहे हैं कि भाजपा के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है? बिल्कुल चुनौती खड़ी हुई है, क्योंकि झारखंड ही सबसे उनका, आप देखिए सांसदों की संख्या या विपक्ष में विधायकों की संख्या, और इसके अलावा छात्रों का जो आंदोलन एक
मतलब लग रहा था। आपको याद होगा कि इससे पहले एक्साइज कांस्टेबल में, जिसमें 14-15 या संख्या एग्जैक्ट याद नहीं, बच्चे दौड़ते हुए धूप में उनकी जान चली गई, वो भी मुद्दा बना था चुनाव में। लेकिन हेमंत सोरेन फिर आए तो वो एक होप का इशू लग रहा था। एक दूसरा ये लग रहा था, तो ये फिलहाल तो आक्रोश छात्रों का डाउन हो गया। इसके अलावा बैक टू बैक फायर क्या होगा, वो होगा MMDR एक्ट में संशोधन। तो झारखंड भाजपा के लिए ये तो बेहद ही चिंता का विषय है, और पूरे भाजपा के लिए इसलिए चिंता का विषय है कि कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं और वहाँ स्टूडेंट का डिमांड जनरेट हो रहा है या आंदोलन शुरू हो गया। मतलब ये जो असंतोष है वो सिर्फ झारखंड के युवाओं के भीतर नहीं है, और इसलिए हम लोगों ने आज का जो ये टॉपिक रखा कि इस फैसले का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। वजह ये रही कि जंतर मंतर का इम्पैक्ट ही रहा, कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रोटेस्ट का ही इम्पैक्ट था कि झारखंड के छात्रों के मन में एक उम्मीद जगी, और जो 2 साल से जिस विषय को लेकर के छात्र कभी सड़क पे आते थे, कभी निराश हो जाते थे या कभी मान बैठते थे कि भाई अब ये नहीं होना है, वो परीक्षा भी रद्द कर दी गई SSC CGL की। तो एक बल मिला जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट से, और जयपाल सिंह मुंडा में जो छात्रों का जो प्रोटेस्ट था, जाहिर सी बात है कि इससे भी बल मिलेगा और लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि ये समस्या पूरे देश भर में है और हर घर में लोग पढ़ने वाले हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हों, अभ्यर्थी हों या फिर उनके पेरेंट्स हों, उनके जहन में एक चीज़ जो बैठ गई है वो ये है कि परीक्षाएं सही समय पे नहीं होती हैं, और जब होती हैं तो उसमें पारदर्शिता के साथ नहीं होता है। बहुत सारी सीटें बिक जाती हैं, पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारी धोखाधड़ी होती है। ये सामान्य जो विचार है वो हर घर में है, हर किसी को लगता है। तो जब ये भावना लोगों के मन में बैठ गया है तो जाहिर सी बात है कि इस पे लोग उतरेंगे सड़कों पे, और सड़कों पे उतरने को लेकर के बल भी मिल रहा है क्योंकि उसको सफलता मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो जाना तब, जबकि यह मतलब ये 8वां अजूबा के तौर पे लोग बता रहे थे, लिख रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट से किसी का इस्तीफ़ा हो जाना ये असंभव जैसा चीज़ है। बाकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी वायरल हो रहा था कि मेरे यहाँ इस्तीफे की कोई जगह नहीं है, लेकिन छात्रों ने वो कर दिखाया, जेनजी ने वो कर दिखाया। यहाँ SSC CGL को लेकर के कहा जा रहा था कि भाई कोई त्रुटि नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन छात्रों ने कर दिखाया। जिस CID को पहले 1.5 साल, पिछले 1.5 साल में वो सबूत नहीं मिले रद्द करने को लेकर के, वो बीते 1 महीना में मिल गया। तो ये वो सारी चीज़ें और सफलताएं बता रही हैं कि ये प्रेरित करेंगी बाकी के लोगों को भी। सर, फिर से हम लोग उस लाइन पे आते हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन विधानसभा का घेराव के नेक्स्ट डे जब सदन में हेमंत सोरेन आए और सदन नेता के तौर पे जब वो बोल रहे थे, बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे ये लग रहा था, गौर से सुनिएगा, ये बातें हेमंत सोरेन ने सदन में कही थी बतौर सदन नेता, मुख्यमंत्री के नाते। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए, मुख्यमंत्री के इस भाषण से पहले सरकार का बयान आ गया था कि छात्रों का जो आंदोलन है उसको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, और उसके बाद सीएम बोल रहे थे और सीएम ने कहा कि मुझे ये लग रहा था कि भाजपा में अब कुछ जान नहीं बची हुई है। लेकिन छात्रों के उस आंदोलन, विशाल घेराव प्रदर्शन के बाद चूंकि सरकार को ये लगा कि भाई इसमें भाजपा की भूमिका है, तो सीएम ने कहा कि अभी इसके बाद मुझे लग रहा है कि कुछ रस बचा हुआ है। तो ये जो फैसला है सर, क्या ये जो रस बीजेपी में कुछ बचा हुआ है, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनको लग रहा है, उस गठबंधन को लग रहा है, क्या इस फैसले से उस रस की कुछ बूंदें
आने वाले वक्त में इधर भी टपक सकता है? देखिए, कल का जो मुख्यमंत्री का फैसला है जो वो तो निश्चित रूप से भाजपा में जो उन्होंने कहा कि कुछ रस बचा हुआ है, उस कुछ रस को भी सोख लिया है कल का फैसला। हम कुछ बूंद बोल रहे थे, आप पूरे तरीके से सोख लेने की बात बोल रहे हैं। लगभग सोख लिया है। देखिए, उसका भी परिणाम आपको अगले 2-3-4 दिनों में दिख जाएगा। जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, और वो अब सिर्फ आधिकारिक नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर कितने छात्र बसते हैं और उनका तेवर कितना धारदार दिखता है, उसी से भाजपा का भी जो रस है उसका पता चल जाएगा। तो 3 दिन और 4 दिन आप हमको थोड़ा सा मतलब ठहरना चाहिए, देखना चाहिए। पांडे जी, यही सवाल आपसे भी है। देखिए, चुनावी राजनीति में आखिरी पल जनता का निर्णय होता है। कई बार आप देखेंगे सरकार के विरुद्ध पूरे 5 साल आंदोलन चला, लोग सड़कों पर रहे, फिर भी वही जनता ने उनको वोट देके जिताया। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने रस सोख लिया या 2-4 बूंद यहाँ गिरे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आगे सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाए कि रस जहाँ से निकला वो फिर रसपान करने लगे या वो रसगुल्ला फिर से फूल जाए। तो इसका ध्यान रखना है कि ये जो भरोसा जगह है इसको बनाए रखना होगा, और आगे कोई नया गलती नहीं करना होगा। नहीं तो आखिरी वक्त पे, चुनाव के पहले, ठीक पहले गलती करने से क्या तात्पर्य है? गलती कोई गलत पकड़ करके उसको कार्रवाई करना है। अगर इस तरीके समय पर नहीं, गलती पकड़ना एक अलग विषय है और गलती करना अलग विषय है। जैसे रघुवर दास की सरकार का सबसे बुरा फैसला क्या माना जाता है उनकी सरकार को बेदखल करने का, वो है CNT SPT में संशोधन। तो उस तरीके का फैसला भी, उसमें तो किसी को पकड़ना नहीं है। वैसे कोई भी फैसले अग्रसर भी जो सरकार ले वो फूक फूक के कदम रखे, ताकि जो मतलब भरोसा है छात्रों में नहीं, पूरे झारखंड की जनता में 24 में, वो 29 तक बरकरार रहे या कुछ इंक्रीज करे। अब रही बात कि ये छात्रों का, तो छात्रों का जो डिसीजन लिया इसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचा दे सरकार, तब तो फिर जैसे छात्र कल खुशी मना रहे थे वही जश्न मनाएंगे, वही जय जयकार भी लगाएंगे। नहीं, वो जय जयकार तो कल से ही कर रहे हैं। नहीं, चुनावी टाइम में मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप उतना दूर तक हाँ, गए? मैं चुनावी टाइम में कह रहा हूँ कि अगर ये निर्णायक चला गया, आज आपके फैसले की प्रशंसा हो रही है, आपको कड़ा निर्णय लेने के लिए साधु पांडे जी ये बोल रहे हैं कि भाई कंटिन्यूटी में रखना होगा जो फैसला लिया गया, और सरकार को, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, चूँकि इस पूरे प्रक्रिया में वो इन्वॉल्व रहे, हम लोग चूँकि सरकार की खबरों पर नज़र रखते हैं तो हम लोग देख भी पा रहे थे, तो नज़रें इसी तरीके से बनाए रखना होगा, क्योंकि ये सारे फैसले स्वागत योग्य तो हैं ही, लेकिन इन फैसलों से कई सवाल भी निकलते हैं। तो ऐसे सवाल बाद में नहीं निकले, उनको जगह नहीं मिले, उस पर काम करना होगा, क्योंकि यह तो पूछा ही जा रहा है और भाजपा पूछ ही रही है कि भाई ये जो 1.5-2 साल पहले भी छात्र बोल रहे थे कि JSSC CGL में भ्रष्टाचार हुआ है, उस वक्त आप क्यों नहीं मान रहे थे, या फिर CID को क्यों नहीं उस वक्त पता चल पा रहा था। तो इन तरीके के सवालों को जगह नहीं मिले, इसके लिए ये जो हाल के दिनों में जिस तरीके से नज़रें बना करके रखी गई सिस्टम के ऊपर, जांच एजेंसियों के ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की गई है, वो मॉनिटरिंग जारी रहे। पांडे जी ये बोल रहे हैं कि वो प्रयास कंटिन्यूटी में दिखना चाहिए, और सरकार हर आवाज़, हर सवाल को गंभीरता से ले। सरकार को एक्स्ट्रा आँख कान नाक खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर जो सवाल उठे उसको अनसुना ना करे, चाहे वो सवाल कोई भी उठाए। और एक विंडो ओपन होना चाहिए
बंधु तिर्की जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जो दर्शक फॉलो अप के जरिए खबरों को देखना पसंद करते हैं, भरोसा करते हैं, उनको ये मालूम है कि कल की कैबिनेट के पहले की कैबिनेट मतलब सेकंड लास्ट कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, जिस दिन से सीआईडी की कार्यवाही शुरू हो गई थी, उस दिन फॉलो अप ने बाकायदा सवाल पूछा था। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैंने भी सवाल पूछा, सनी सरद ने भी पूछा और मीडिया के एक और साथी थे उन्होंने भी सवाल पूछा। हम लोगों ने उस दिन भी कहा कि भाई ये जो छात्रों और सरकारों के बीच में जो गैप रह रहा है उसके लिए एक विंडो ओपन करने की ज़रूरत है। और वही बात बंधु तिर्की ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि भाई अगर किसी भी छात्र के मन में कोई शंका है, डाउट है कि कोई परीक्षा में अनियमितता हो रही है या फिर उसके पास कोई सबूत है तो वो व्यवस्था तक पहुँचे, उसके लिए एक विंडो हो कि भाई जा कर के कह सके कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, ये सबूत मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वो तो बेहद ही ज़रूरी है कि भाई कोई भी नागरिक किसी भी समस्या को लेकर, सिर्फ छात्र ही नहीं, अगर उसको लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है या इसमें ये होना चाहिए, तो सुझाव और समस्या आपको बेधड़क रख सके हर जगह, और उस जिसके पास रख सके उसका मॉनिटरिंग भी हो। ऐसा नहीं कि ऐसे तो हमें हर जगह एडवाइजरी लेटर बॉक्स भी लगाए हुए रखे रहते हैं, वो सब दिखावा है, वो सबको मतलब का नहीं। हाँ, तो उसके लिए सरकार को, जैसे सर्विस एक्ट हमारे राज्य में लागू है पर समय पे काम नहीं होता। आप आज तक मैं कहता हूँ, हम लोग आज छात्र के ही बात नहीं छात्र के, मैं जांच एजेंसी पे ही बात कर रहा हूँ ना, जो सीआईडी सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या जितनी भी जांच एजेंसियाँ हों, वो जब जांच करती हैं और जांच में दोषी को सज़ा नहीं दिला पाती तो उनके अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई करने का एक नियम बनना चाहिए, और जिसने सज़ा करा दिया उसको पुरस्कृत करने का भी होना चाहिए। आप तो एक नया नियम की बात कर रहे हैं, नियम तो है ही, उसी नियम के तहत न ख्यांगते जेल में हैं या बाकी लोग जेल में हैं, लेकिन जो उम्मीद कर रहे हैं छात्र या फिर अब का जो समाज उम्मीद कर रहा है कि भाई ये साधारण तरीके से लोग जा रहा है जेल में, फिर से निकल करके आता है और फिर से उसी पद पे बैठ जाता है। देखिए, जंतर मंतर का आंदोलन और कल का हेमंत सोरेन का जो फैसला है, वो दोनों, ये इसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है, जैसा हम समझ रहे हैं। अब आप सिर्फ छात्र पर केंद्रित नहीं रहे, छात्रों ने जिस तरह से मांग करके अपनी मांग को मनवाने में सफलता पाई है, अब समाज के दूसरे वर्ग जो पीड़ित हैं, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, भ्रष्टाचार से परेशान हैं, हर कदम कदम पर उनको सरकारी कार्यालयों में मतलब गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, घूस देना पड़ रहा है, तो वो जो एक वर्ग भी अब एकजुट हो रहा है, वो भी सेंसिटिव हो रहा है। और आप देखिएगा, जो अभी तत्काल नहीं लेकिन साल 2 साल 4 साल में वो वर्ग भी इसी जेनजी की तरह एक मतलब आक्रामक मूड में आंदोलन को तैयार होगा। ऐसा ये एक ऊर्जा जंतर मंतर और हेमंत सोरेन के फैसले ने लोगों को दिया है। मैं आपके उम्मीदों को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी नहीं। क्योंकि देखिए, ये जो युवा हैं और जेनजी हैं, वो मानसिक तौर पे किसी के साथ जुड़ नहीं गए हैं, सेट नहीं हो चुके हैं। बाकी लोग वैचारिक तौर पे इस कदर सेट हो चुका है कि मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से व्यापकता में लोग आएंगे। अगर आ जाएं तो अच्छी बात है, अपने मुद्दों पे बातचीत करनी ही चाहिए। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से फैसला लिया उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, खास करके राजनीतिक तौर पर। उसके साथ साथ ही कुछ और बिंदुओं पे भी बातचीत हम लोगों ने की है। तो लगातार आप फॉलो अप के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। हमारी कोशिशें हैं कि हम लोग छोटी टीम में, कम संसाधन में भी जो ज़रूरी खबरें हैं और जो सटीक खबरें हैं वो आप तक सबसे पहले लेकर के आएँ। तो अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।